एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर मेरा क्लास चल रहा है। आज पैनल रिपेयर में बताएंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो वीआर वोल्टेज होता है वो कैसे बनता है। पहले हम थ्योरी बताएंगे और थ्योरी के बाद देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि हम प्रैक्टिकली कैसे पता लगा सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि वीआर वोल्टेज कैसे बनेगा, क्या क्या कंपोनेंट लगा होगा। अगर वीआर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उसको कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वीआर वोल्टेज प्रैक्टिकली हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट लगा है, पूरा डिटेल आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो वीआर वोल्टेज होता है बीजीएल वोल्टेज ही होता है जो कंपनी बनाती है, अपने अपने अनुसार सर्किट बनाती है। हो सकता है एक चार्जिंग पंप कैपेसिटर हो और 2 डायोड हो, उस हिसाब से बीजीएल वोल्टेज बनाया जाता है। कंपनी के हिसाब से ये अलग अलग नाम हो सकता है। जो कंपनी होती है अपने अपने अनुसार सर्किट में नाम देती है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। वीआर जो वोल्टेज होती है उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है, कंपनी के हिसाब से अलग अलग लगा हो सकता है। देखिए जो वीआर का जो जन्म है, न कहीं 2 डायोड है, न कहीं चार्जिंग पंप कैपेसिटर है, डायरेक्ट वीआर वोल्टेज बना दिया जा रहा है। या प्रैक्टिकली में इस तरीके से कंपोनेंट लगा हो सकता है। उस कंपोनेंट को ही प्रैक्टिकली में ट्रेस करके दिखाएंगे कि वीआर वोल्टेज कैसे बन सकता है। अगर चार्जिंग पंप कैपेसिटर नहीं है, 2 डायोड नहीं है, तो यानी ये कैसे वीआर वोल्टेज बन रहा है। बीजीएल वोल्टेज बनना है उस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ स्विचिंग होना होगा उस हिसाब से पहले से ही जो कंपनी होगी इसमें फिक्स किया गया होगा। जिस हिसाब से यहाँ फिक्स होगा वोल्टेज उस हिसाब से बन सकता है। इस तरीके से यहाँ पर रजिस्टर लगा है, फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर लगा है। अगर कोई रिपल बचेगा तो ये फिल्ट्रेशन करके प्योर डीसी बनाकर यहाँ बीजीएल वोल्टेज का जन्म दे देगा। इस सर्किट में वीआर वोल्टेज बनाने के लिए इसमें फीडबैक नहीं लिया गया है, इसमें रेफरेंस लेकर देखा गया है। डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर द्वारा यहाँ वीआर वोल्टेज का जन्म दिया जाएगा। और ये जो डीसी टू डीसी आईसी है देखेगी कि यहाँ जो वोल्टेज बनना था फिक्स वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। उस हिसाब से ये कैपेसिटर चार्ज होगा, उस हिसाब से ये रजिस्टर सेंस करेगा। अगर यहाँ जो वोल्टेज बनना था, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ 10 वोल्ट बनना था, तो इससे ये हो जाएगा जो 10 वोल्ट यहाँ फिक्स होगा उस हिसाब से क्या होगा, इस रजिस्टर से वोल्टेज पास होकर वहां फिक्स वोल्टेज मिलेगा। उसे क्या करेगी, डीसी टू डीसी आईसी रेफरेंस कर लेगी। वोल्टेज बनना था यहाँ बन रहा है, उस हिसाब से यहाँ मेंटेनेंस वोल्टेज मिलेगी। अगर मान लीजिए यहाँ वीआर वोल्टेज में कम बेसी अगर वोल्टेज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ वोल्टेज कम बेसी होगी। उससे क्या होगा, डीसी टू डीसी आईसी चेक करेगी, यानी यहाँ जो वोल्टेज बनना था बन नहीं रहा है, तो उस केस में क्या करेगी, उस हिसाब से स्विचिंग कराकर यहाँ वोल्टेज मेंटेनेंस देने का काम करेगी। जो वोल्टेज यहाँ फिक्स होना चाहिए उस हिसाब से दे सकती है। इस सर्किट में यह वोल्टेज बनने के लिए इसमें 2 डायोड, चार्जिंग पंप कैपेसिटर नहीं है, यानी उस हिसाब से डीसी टू डीसी आईसी के अंदर फिक्स होगा। उस हिसाब से यहाँ वीआर वोल्टेज बनेगा और उस हिसाब से यहाँ रेफरेंस लेकर देख लिया जाएगा कि जो यहाँ वीआर वोल्टेज बनना था बन रहा है कि नहीं। उस हिसाब से सर्किट बना हो सकता है। इस तरीके से प्रैक्टिकली में किस तरीके से कंपोनेंट लगा हो सकता है और किस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं। चलिए देखिए प्रैक्टिकल वीडियो। देखिए प्रैक्टिकल वीडियो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वीआर वोल्टेज का यहाँ पर टेस्ट पॉइंट है, मल्टीमीटर का डिस्प्ले है जो मैंने बजर रेंज में रख दिया है। इस वीआर टेस्ट पॉइंट से टेस्ट करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट लगा है। पहले मैंने थ्योरी में बता दिया है, रेफरेंस के लिए कैपेसिटर लगा है और फिल्ट्रेशन के लिए एक कैपेसिटर लगा है। वीआर टेस्ट पॉइंट पर रखना होगा। देखिए ये जो वीआर होता है यह बीजीएल होता है। कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है, अलग अलग कंपोनेंट लगा हो सकता है। किसी किसी में बिना डायोड का वीआर वोल्टेज बनाया जा सकता है। उस हिसाब से डीसी टू डीसी आईसी के अंदर इनबिल्ट होगी। यह जो है डीसी टू डीसी आईसी है जो खराब हो गया है तो निकाला गया है। देखिए वीआर वोल्टेज पर इस तरीके से रखेंगे और देखेंगे पहले आईसी पर बीप की आवाज देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस डीसी टू डीसी आईसी से डायरेक्ट इस वीआर वोल्टेज पर बजर रेंज में देता है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया डीसी टू डीसी आईसी से डायरेक्ट बीजीएल वोल्टेज का जन्म हो रहा है। इससे ये स्पष्ट हो गया इसके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा है। डीसी टू डीसी आईसी के बक कन्वर्टर द्वारा बीजीएल वोल्टेज बनाया जाएगा। उस हिसाब से डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जो कुछ इनबिल्ट होना होगा, डायोड, मासपेट, उस हिसाब से यहाँ स्विचिंग कराकर वीआर वोल्टेज बनाया जाएगा। और इस वीआर वोल्टेज से ही रेफरेंस लेकर डीसी टू डीसी आईसी देखेगी कि जो वीआर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। अगर वीआर वोल्टेज से
डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी पर वीप देता है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि डीसी टू डीसी आईसी से डायरेक्ट वीआईपी वोल्टेज बीजीएल वोल्टेज बनाई जा रही है। अब देखना होगा टेस्ट पॉइंट से इसके बीच में क्या क्या कंपोनेंट लगा है। मैंने थ्योरी में दिखाया था ये एक फिल्ट्रेशन कैपेसिटर था, जो एक फिल्ट्रेशन कैपेसिटर से फिल्ट्रेशन करके प्योर डीसी बनाकर यहाँ वीआईपी वोल्टेज बनाया जा रहा है। उस हिसाब से अब हमको चेक करना होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस टेस्ट पॉइंट से वीआईपी टेस्ट पॉइंट से इस कैपेसिटर पे वीप की आवाज देता है। अब देखना होगा इस कैपेसिटर का दूसरा सिरा ग्राउंड है। देखिए वीप की आवाज देता है, तो इससे यह पता चल गया ये आपका ये फिल्ट्रेशन का कैपेसिटर है। जो एक प्रोब है जो ग्राउंड है और जो इसका दूसरा प्रोब है डायरेक्ट वीआईपी टेस्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ है। या प्योर डीसी बनाकर वीआईपी वोल्टेज बीजीएल वोल्टेज बना लिया जाएगा। जितनी कंपोनेंट लगी है इस प्रकार से आपको ट्रेस करना होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस रजिस्टर पर बीप की आवाज देता है। इससे यह पता चल सकता है हो सकता है ये रेफरेंस वाला रजिस्टर हो, लेकिन देखना होगा कहीं और बीप की आवाज देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसके साथ एक कैपेसिटर लगा है। मैंने पहले ही दिखाया था रेफरेंस को मेंटेनेंस करने के लिए कैपेसिटर लगा था। रजिस्टर का दूसरा सिरा ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है। अब देखना होगा ये रजिस्टर और कैपेसिटर आपस में बीप देता है। देखिए बीप की आवाज देता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ये दोनों कैपेसिटर मिला हुआ है, यानी रेफरेंस को मेंटेनेंस कराने के लिए कैपेसिटर लगा है। अब देखना होगा रेफरेंस में वो और रजिस्टर लगा था, वह दो रजिस्टर कहाँ है। इस तरीके से रखेंगे और जहां जहां रजिस्टर लगा होगा इस तरीके से चेक करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रजिस्टर से इस पर बीप देता है। हो सकता है ये रेफरेंस वाला रजिस्टर हो। अब देखना होगा इसका दूसरा सिरा कहीं ग्राउंड तो नहीं है। देखिए ग्राउंड नहीं है। एक और रजिस्टर कहां पर है और देखेंगे कि किस रजिस्टर पर बीप की आवाज देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस रजिस्टर से इस रजिस्टर पर बीप की आवाज देता है। इससे यह स्पष्ट हो गया रेफरेंस वाला रजिस्टर हो सकता है। अब दूसरा जो सिरा है ग्राउंड है। देखिए ग्राउंड नहीं है। डीसी टू डीसी आईसी पर बीप देता है, तो इससे यह पता चल जाएगा 100 में से 100% यह रेफरेंस वाला रजिस्टर है। और देखना होगा इसके साथ एक कैपेसिटर भी लगा होगा। इस कैपेसिटर पर बीप की आवाज देता है। अब देखना होगा इसका दूसरा सिरा ग्राउंड है। अगर ये ग्राउंड होगा तो इसे यह स्पष्ट हो जाएगा ये रेफरेंस वाला है। देखिए बीप की आवाज देता है, तो इससे यह पता चल गया ये रेफरेंस वाला कैपेसिटर है। अब देखना होगा इस रजिस्टर से इस डीसी टू डीसी आईसी पर बीप देता है। अगर बीप देता है तो 100 में से 100% पता चल जाएगा रेफरेंस वाला रजिस्टर है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस रजिस्टर से इस आईसी पर डीसी टू डीसी आईसी पर बीप देता है। डीसी टू डीसी आईसी डायरेक्ट बक कन्वर्टर द्वारा यहाँ वीआईपी वोल्टेज बीजीएल वोल्टेज बनाएगी, यानी यहाँ देखेगी कि जो वोल्टेज यहाँ बनना था वह बन रहा है कि नहीं। डीसी टू डीसी आईसी से डायरेक्ट वीआईपी वोल्टेज बनता है, तो डायरेक्ट वीआईपी टेस्ट पॉइंट से बीजीएल टेस्ट पॉइंट से डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी पर अगर बीप देता है, इससे यह पता चल जाएगा वीआईपी वोल्टेज डायरेक्ट डीसी टू डीसी आईसी से निकल रहा है। वह डीसी टू डीसी आईसी के अंदर इनबिल्ट हो सकता है। जिस हिसाब से सर्किट में वीआईपी वोल्टेज बीजीएल वोल्टेज बनना होगा उस हिसाब से डीसी टू डीसी आईसी इंटरनल वीआईपी वोल्टेज का जन्म देगी। उस हिसाब से सर्किट चलेगी। अगर वीआईपी वोल्टेज कम बेसी होगा उस हिसाब से रेफरेंस लेकर डीसी टू डीसी आईसी देखेगी जो वोल्टेज बनना था वीआईपी वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। उस हिसाब से स्विचिंग करके वीआईपी वोल्टेज बनाया जाएगा। इससे पहले मैं हर चीज पे वीडियो बना चुका हूँ। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं।